पानी भी आजकल तो हम लोग तुम्हें छूट देते थे, भाई पानी, काली, दूध, चाय जो भी तुम्हें लेना हो तुम्हारा विषय है ले लो, क्यों भैया बोलो ना, कर लेते हैं। पर श्रावक ऐसे होते थे, क्यों? हमारे घर में अतिथि बैठा हो, हमारे घर में बड़े बैठे हों, जैसे माताओं सुन लो, बहुओं, नियम के अनुसार पहले सास ससुर भोजन करते थे, उसके लड़का बहू भोजन करते थे, फिर पति करता था, उसके बाद पत्नी करती थी। आजकल तो उल्टा, बोलो ना माताओं, कुछ कुछ बोलो ना, कुछ कुछ बोलो। अब इनकी कुछ शिकायत रहती है, इसलिए मैंने फिर समाधान कर दिया। बोले महाराज क्या करें, वो तो 12 बजे आते हैं, कोई 1 बजे आता है, कोई 2 बजे आता है, तो ऐसे क्या करें? तो फिर मैंने कही भाई ठीक है तुम्हारा विषय है, पर नहीं भी आता तो भी चल लेती हूँ पहले तुम, नहीं भी आता ना, लेट नहीं भी आता, जल्दी आ जाता ना तो भी खा लेती हूँ, नहीं तो पहले तो इन माताओं, इनको तो पता नहीं होगा, जो बूढ़ी होंगी ज़्यादा ही उनको पता होगा, बिना पति के पहले शायद, बोलो ना माताओं, कुछ कुछ बूढ़ी बूढ़ी माताएं, वृद्ध माताएं जो हैं नहीं करती थी ना, मजबूरी हो अलग विषय है, कहीं गया हो, कहीं बात हो, कहीं बीमार हो अलग विषय है। पर मैंने सुना है, जो मैं भी थोड़ी घर में तो रहा हूँ कुछ समय तक, तो ज़्यादा नहीं तो 13 साल तक तो लोग लग रहा हूँ, फिर बाद में पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में बाहर चला गया तो ज़्यादा नहीं देखा, पर देखा है माँ ने कभी पिता के पहले भोजन नहीं किया, मैंने जो अपनी आंखों से देखा। और बनाते बनाते क्योंकि पिता को बैठा लेते, बैठो पति, मतलब पति को बैठा लेती माताएं, तो पहले उनको खिलाती हैं, उसके बाद जो बचता है रहता है, बचता ही लगभग लगभग उससे बनता ही है, फिर खाती हैं। ये होता है सम्मान। और एक बात नोट कर लेना, सम्मान चाहते हो तो सम्मान करना सीख लो। बहुत सारे लोग सम्मान चाहते हैं पर सम्मान नहीं करना चाहते। क्या ये डायरी में सूत्र लिख लिया करो भाई साहब। मालूम, मैं भी कई बार जब ये मोबाइल से कोई विषय दिखाता है, या कहीं अखबारों में, कहीं किसी विषय में, कहीं कागज़ में, कोई डायरी में, कोई शास्त्र में विषय मिलता है, यदि भी कई विषय मुझे भी याद हो जाते हैं, रहते हैं, पर फिर भी मैं नोट कर लेता हूँ। क्यों कर लेता हूँ मैं? तुम तो श्रावक ग्रस्त, तुम्हें तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता उतना बार बार, तो नोट कर लिया करो कोई विषय, हो सकता बाद में दोबारा पढ़ो, और मेरे जाने के बाद पढ़ोगे ना तो याद आएंगी मेरी बातें, मेरी बात याद आएंगी कि महाराज ने क्या कहा था, महाराज क्या कह रहे थे। और हो सकता है एक शब्द जैसे मुझे मैं पढ़ता हूँ कहीं भी, एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति मुझे कोई दृष्टांत सुनाए, कविता सुनाए, मैं सुन लेता हूँ, गौर से सुनता हूँ। किसी के मोबाइल वगैरह में आता है, कोई सुनाता है कहानी वगैरह, मैं सुनता हूँ। क्यों? जैसे वो कथा वगैरह आती है कहीं किसी विषय में, तो मैं पढ़ता हूँ उसको, पता नहीं कौन सा विषय कल्याण का सूत्र बन जाए, कौन सा विषय हमारे परिणामों की विशुद्धि में कारण बन जाए, और कौन सा हमारे लिए काम आ जाए। और कई बार हम इसलिए भी पढ़ते भाई तुम्हें भी कुछ दे तो कुछ नए नए विषय मिले, क्योंकि हमारा तो उतना सोच चल नहीं पाता है, जो सोच दूसरों का अच्छा चलता है उसमें से ले लेते कई बार। जैसे कोई महाराज के प्रवचन आ रहे हो, कहीं आ रहे हो, तो बोले कोई सुनाता है, कोई 2 शब्द मैं सुनता हूँ, चाहे सोतंबर के हो, तो दिगंबर, चाहे किसी साधु के हो, सुन लेता हूँ। क्यों सुनता हूँ? अच्छी बात को देखने के लिए, अच्छी बात को ग्रहण करने के लिए, ग्रहण करनी हो तो ग्रहण करने, सुनानी हो तो सुनाने के लिए, सब प्रकार। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखा करो। तो मैंने क्या कहा, अभी क्या कह रहा था, इसके पहले एक शब्द बोला था मैंने, सम्मान। सम्मान चाहते हो मतलब आप लोग भी घरों में भी, पति से, बच्चों से, परिवार से सम्मान चाहते हो, बहुएं सासों से, सास बहुओं से, तो सम्मान करना सीख लो, बस और आगे पीछे नहीं। सम्मान चाहते हो तो सम्मान करना सीख लो, और ना भी चाहो तो भी सम्मान करना सीख लो। सत्य तो यह है, ये विषय कथनचित है, आपके लिए नहीं है। ये पूरा विषय योगी के लिए है। फिर महाराज हमारे लिए क्यों सुना रहे हो? तो आप भी तो उस मार्ग में आ सकते हो। कैसे आओगे, क्या करोगे? वो आने के पहले हम क्या करना चाहिए वहाँ? जैसे बच्चियाँ होती ना, शादी का जब समय आता है ना, तो शादी के बाद वाली पिक्चर पहले से सुन लेती हैं, एक दूसरे से सीख लेती हैं जाके, दीदी और बताओ और क्या करना पड़ता है, ससुराल में जाके कैसे रहना पड़ता है, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या होता है, सब कुछ पूछ लेती हैं। पूछे ना, बोलो ना। अच्छा छोटी छोटी हैं, बड़ी बड़ी बच्चों से पूछो, जिनकी शादी हो गई वो पहले नंबर जाती हैं उनके पास, मिलती हैं। क्यों? ससुराल में जाना है, ऐसे मोक्ष महल में जाना है। मोक्ष भी अपना ससुराल है, क्या है? मोक्ष भवन ससुराल है अपना, और माई का अपना कहाँ है, पीहर कहाँ है? केसरी लाल जी पीहर खड़े छे थारो, वो उन्होंने बता देंगे, इसलिए मैंने पूछा भी, कोई बात नहीं सुनी ना उन्होंने। कहा छे महावीर जी पीहर कटे छे? पता ही कौन है महाराज मारो? दुगारी छे। नहीं, दुगारी कौन छे? पीहर मारो निगोज छे, रखा याद। पीहर मतलब जन्म स्थान। पीहर किसे कहते हैं? लड़कियों के लिए जहाँ जन्म स्थान होता है। और ससुराल किसे कहते हैं? शादी के बाद जो स्थान होता है, पति का स्थान, जहाँ सुख मिलते हैं संसार के,
उसी को सब ससुराल कहते हैं ना, पति का स्थान को मतलब सीधी भाषा में। ऐसे अपना जन्म स्थान, मूल अपना स्थान पीहर निगोद है। मान जा भाई साहब, क्या है? क्योंकि इटावा वालों के साथ साथ माइक भी परेशान करने लगा। इटावा बोलते हो तो माइक, उस संस्कार तो पढ़ेंगे ना, राज सामग्री तो है कि ये है ना, ऐसे ही ना बोलो ना, हाँ एक बार बोल दिया करो, झूठा हाँ मत बोलो। ये जड़ है, क्या सोचेगा तुम्हारा, ज्ञानी हो, फालतू बात करते हो मुझसे। हाँ हाँ फालतू में कहलाता हूँ, मैं देखता हूँ तुम्हारी परीक्षा करता हूँ कितने में हाँ बोलते हो तुम। हाँ मैं परीक्षक भी हूँ बहुत, इसलिए बच के रहना, क्योंकि मोहब्बत चोट भी खाया हूँ, मैं संभल के भी रहता हूँ, बहुत संभल के रहने लगा आजकल। हाँ मैं अब अच्छी अच्छी बात करता हूँ तुमसे, इसलिए मैंने बुराई बंद कर दी तुम्हारी, मैंने खींचना बंद कर दिया। क्यों? पहले है मेरे सामने अड़े बड़े अध्यक्ष टिके, पर देखा इन्हें तो मुझे ही टिका दिया। फिर मैंने कहा भाई साहब इनसे बच के रहो, ये तो ना गए, अपन तो साधु हैं, पर कुछ बच के रहना, साधना करना है, बस साधना का लक्ष्य बनाया, ऐसे ही बताऊँ। अब सुनो मेन विषय, क्या कह रहे थे हम इसके पहले? निगोद। अपना पीहर कहाँ है? निगोद। ससुराल कहाँ है? अपन को सुख मिलता है, सीधी लड़की का लड़की पति, लड़की का पति जहाँ ससुराल, ऐसे अपन को मोक्ष सुख में सुख मिलता है। अंतर इतना है, यहाँ लड़की, यहाँ संगति, पीहर को भी ससुराल को भी, तो ससुराल में पति मिलता है, यहाँ अपन को मुक्ति कन्या मिलती है। तो वास्तव में वैसे माना जाए तो आपकी ससुराल भी तो होती है, तो आपकी ससुराल कौन सी कहलाई? लड़की का पीहर। ऐसे हमारी मतलब आपकी, हमारी, हम भी कहते हैं हमके, उसमें क्या, हमारी लड़की जो हमारी लाडी बनने वाली है कि नहीं? पूरा सुनना, लेकिन तुम अधूरा नहीं सुनना, और वीडियो में डालो, वीडियो बनाओ तो पूरा डालना, नहीं तो अधूरा डाल दो। मोरे महाराज कर तो मेरी लाडी, मेरी लड़की। हाँ तुम खतरनाक हो, नहीं तो अधूरा डालते हो, कई जगह काट पीट भी कर देते हो, ये बता दूं मैं आपको, काट पीट भी कर देते हो, सच बता रहा हूं, एक जगह नहीं 15-17 जगह काट पीट कर दिया। मैंने बोला कि मुक्ति मेरी लाडी, उनने कही महाराज कर मेरी लाडी छे, पहले सुन लेना। अब तो खैर डर भी नहीं रह गया तुम्हारा, डाल दो कोई चिंता नहीं है। महाराज क्या चिंता, डालते रहो, पाप कैसे लगेगा बताओ, कैसे लगेगा? बोलो ना, मेरे विरोध में, मेरे गलत में तुमने यदि मैसेज डाला तो पाप मुझे लगेगा, तुम्हें? मेरा तो उदय होगा कर्म का, मेरा कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना ज्ञानी। इसलिए मेरी लाडी विराजमान है कहां? मुक्ति में, मोक्ष में, मेरी कन्या। और एक बात और आपसे बता दूं, सच में मुक्ति कन्या का जब यानी आपकी कन्या मतलब लाडी, आपकी ससुराल सामान लाडी भी गृहस्थ में, इसका जब समाचार मिलता है, कोई समाचार आता है, लेकर आता है, कितनी खुशी होती है। और एक बात और समय सार की भाषा बता दूं, समय सार में जयसेन स्वामी ने तात्पर्य वृत्ति में टीका में लिखा है, भैया विनोद से पूछ लूँ, सीधा सरल दिखता है मुझे, ये लोग तो घुमा फिरा देंगे। विनोद जी ससुराल कहाँ है? कोटा। कोटा से तुम्हारा आसपास का, पड़ोस का, मोहल्ले का, तुम्हारी पत्नी वहीं हो, बच्चे वहीं हो, और पास का भी आता है, अगल बगल पड़ोसी, और तुम्हारे घर के पास आता, तुम्हारे घर में आता, तो क्या करोगे? उसका सम्मान करते हो कि नहीं? खिलाते पिलाते हो? और फिर बीच में क्या पूछ लेते हो बाद में कि भाई साहब बाल बच्चे तो ठीक है कि नहीं? बच्चे तो ठीक है ना, वहाँ बुंदेलखंडी भाषा में बाल बच्चे, यहाँ बच्चे तो ठीक हैं। इसका अर्थ क्या है? बच्चे तो बोल, मालूम वो क्या कहता है? जीजा जी बच्चे भी ठीक हैं और बच्चे की मम्मी भी ठीक है। हैं? बढ़िया देखा ना? हाँ ज्ञानी सुनो, इसलिए तो मैंने नाम लिया उसका। सुनो, अब अभी सुनो मेरी बात, ये विशेषता है हमारे आचार्य माने सूत्र दिया है, हे ज्ञानी, जैसे कोई तुम्हारी ससुराल पक्ष से और गांव से, में तो गांव का कोई भी आ जाए, शहर में तो उतना ज्यादा नहीं रखते ध्यान, पहचान नहीं रहती, गांव का, मोहल्ला कोटा में, शहर का मान लो तो मोहल्ला का, कॉलोनी का, बगल का, और छोटे गांव में जाओ तो पूरे गांव में किसी गांव का आ जाए तो उसका हम सम्मान करते हैं। सम्मान इसलिए करते हैं, पहली बात मेरी ससुराल से आया है, और ससुराल से आने के कारण ये मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का समाचार देगा कि मेरी पत्नी कैसी है। हे ज्ञानियों, विश्वास करना, मुनिराज भी तुम्हारी ससुराल से आए हैं। कहां से? मोक्ष रास्ते दिखाएंगे। ससुराल से आने वाले वहां से नहीं आए, मोक्ष मार्ग में चलने वाले वहीं से आए, मान के चलो, मुक्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से, और ये तुम्हें उपदेश देंगे, तुम्हारी मुक्ति कन्या का समाचार देंगे, इसलिए मुनियों का सम्मान कर लिया करो, तो मोक्ष कर मत समझो। ये हमारे आचार्य ने दिया, और इनका सम्मान करना छोड़ दिया तो तुम्हारी लाडी का ज्ञान नहीं होगा, रही आएगी कटनी वो कोटा में, समझे क्या नहीं?
ये विषय जयसेन स्वामी के शब्द हैं, मेरे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मुनिराज हैं, मोक्ष मार्ग का, मोक्ष कन्या का उपदेश देते हैं, समाचार देते हैं तुम्हारे लिए विशेष रूप से, इसलिए इनका सम्मान जितना कर सको करो। क्योंकि विश्वास करना, भले हमारे चाहते हैं कि नहीं, हमें चाहते हैं कि नहीं, हमें मानते हैं कि नहीं, पर ये हमारी मुक्ति कन्या का समाचार देने वाले साधु हैं, साधु वेश में हैं, दिगंबर मुद्राधारी हैं, तीर्थंकर के मार्ग में हैं। और मैंने कई बार ये भी कहा कि ज्ञानियों, जिन्हें तीर्थंकर के भेष में, तीर्थंकर के विषय में कोई संदेह हो, ज्ञानियों बच्चों तुम लोग सुनना ध्यान से ना, नाम नहीं पता तुम लोगों को, तुम लोग भी सुनो ध्यान से, क्योंकि तुम्हें भी ज्ञान देना है। यदि तीर्थंकर का हमें ज्ञान ना हो, संदेह हो कि तीर्थंकर कैसे होते हैं, पारसनाथ हमारे कैसे थे, बांसपूछ कैसे थे, विश्वास कर लो बेटा बाबा लो, मुनिराज को देख लेना। और मुनिराज जब बैठे हो ध्यान में, अथवा वैसे ही बैठे हो, चल रहे हो, इनके रूप को देख लेना और नमोस्तु कर लेना। ऐसे ही पारसनाथ, ऐसे ही महावीर स्वामी थे, ऐसे ही थे, दूसरे नहीं थे। इसलिए इनको प्रणाम करो, पहले करो निर्गंथ मुनियों को प्रणाम, जहां जहां विराजमान हो। 3 कम 9 कोटि मुनिराज को मेरा मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब करो योगेंद्र स्वामी को नमोस्तु, जिन्होंने क्या कहा, अप्पा अप्पौ जय मुणहि, जो अपनी आत्मा को आत्मा मानता है। किसको? अपनी आत्मा को आत्मा मानता है, वो व्यक्ति तोड़ बाढ़ लहे, वह निर्वाण पद को प्राप्त करता है। अब देखो कितना शॉर्ट में समझा दिया आचार्य महाराज ने। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें मोक्ष जाना है कि नरक जाना है या संसार भटकना है? मोक्ष जाना है, घर की खेती है। मोक्ष जाना है, जाना है महात्मा, मायाचारी छोड़ना नहीं है, झूठ छोड़ना नहीं है, कसाय छोड़ना नहीं है, ईर्ष्या छोड़ना नहीं है, दोष भावना छोड़ना नहीं है, लोभ छोड़ना नहीं है। अभी दुकान महाराज जल्दी छोड़ो महाराज, आजकल लेट करने लगे आप 57 मिनट के चक्कर में, थोड़ा जल्दी छोड़ो, दुकान जाऊं, भागते हो। यदि हम 10 बजा लेना तो भगवान पता नहीं पीछे वाले तो खिस गई जाए धीरे धीरे। क्यों? बोलो ना हाँ। नहीं आप नहीं बोलना हाँ, नहीं जाओगे आप, पक्के हो, मजबूत हो। पर कहने का अर्थ अच्छी बात है, भावना तो होना चाहिए, भावना तो होना चाहिए। भले पाप भी करो, मैंने एक दिन केसरी लाल जी से स्पष्ट कहा था, भले दीक्षा नहीं ले पाओ, सुन ले माता, मैं दीक्षा की नहीं कहता हूं, कान खुले नहीं, सुनाई पड़ रही कि नहीं? ओ बबलू की मम्मी, समझ में आ रही कि नहीं? ध्यान देना, यदि ये मैं दीक्षा की बात करता हूं ना आपसे, तो दीक्षा नहीं ले पाओ कोई बात नहीं, पर भावना बनाने में कौन सा पुरुषार्थ लग रहा, कौन सी मेहनत लग रही, कौन सा घर छूट रहा, कौन सी पत्नी छूट रही, कौन से बच्चे छूट रहे? और 3-3 4-4 बच्चे हैं तो इतने बड़े बड़े हो गए, सब बड़े पोता पोती हो गए आपके। अब क्या चिंता करना, ले लो तो क्या परेशानी है, पर नहीं ले पाओ तो मालूम रोज भावना बनाया करो, दुकानें बैठे बैठे भी, भगवान सच में अंतिम समय तो मेरा पीछे लेके हो। मैंने कहा था मैं कई बार अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ, बड़ा प्रसन्न होता हूँ और अपनी प्रशंसा करता हूँ, कभी कभी रोता तो अधिकांशता हूँ, दुखी भी होता हूँ पंचम काल में आने से, पर बहुत प्रशंसा करता हूँ। भगवान धन्य है, कितनी अच्छी सद्बुद्धि दी, न तुम लोग जैसे पागल बने होते अभी तक तो रोते रहते, कहीं बच्चों को, कहीं बच्चों की मम्मी को, कहीं ये सामान, कहीं वो सामान, जिंदगी भर बात मारी, उसी में सुख नहीं हो, उसी में सुखी नहीं हो, चैन से 2 रोटी नहीं खा पाते हो, चैन से खाना नहीं खा पाते भाई साहब, से बताऊँ ऐसे ऐसे लोग हैं। और कहीं घर में और कहीं बहू सास की लड़ाई हो गई हो, तो बहू सास तो आराम से अलग अलग रह रही और तुम्हें जाकर टेंशन दे देंगी, मम्मी ने ऐसे कही थी, तुम तो कुछ नहीं कहते हो, सीधे बने बड़े रहते हो, धर्म करते रहते हो, धर्म में तुम्हारा क्या मतलब, मुझे तो दिखते ही नहीं हो। सुन लो और टेंशन में, बोलो ना हाँ। अब तुम नहीं बोले, तुम सही नहीं बोलती, माताएं सही है, मतलब अच्छी बोलती, कल बोली भी माताओं ने लगाई थी, तुम लोग नहीं लगा रहे थे। ज्ञानी लोभी झूठे, तो झूठ कम से कम कभी कभी सही बोल दिया करो, बोलो हाँ। करते कि नहीं ये लोग? बुराई तुम्हारी नहीं, बुराई इनकी है यहाँ, और तुम समझ नहीं पा रहे, तुम अपनी से बुराई समझ रहे। इनकी बुराई ऐसी है, इन माताओं की आदत है यदि देवरानी से, जेठानी से, सास से कुछ हो जाए तो बिना पति को सुनाए तो रहेगी नहीं। ये नहीं कि मुझे टेंशन में दुखी तो हूं, तो मेरे पति बेचारा दिन भर कमाता है, तुम तो कूलर में सो जाओगी, पंखे में सो जाओगी, आराम से खा पी लोगी और आराम ठंडे में रह जाऊंगी। बेचारे पति पूछो, मैं देखता हूँ उसको बर्तन बेचता है तो भाभी जी कितने में चाहिए, भाभी जी क्या चाहिए, और गर्मी में बेचारा पसीना पहुँचता रहता है ऐसा।
पूछो इनको दुकानदारों को, किराना दुकानों, कपड़े दुकान को, ये मीटर छांटते रहते हैं, लेन लापते रहते, गुड़ तोलता रहता बेचारा कि भाई साहब कितना चाहिए, उन्होंने कही 5 किलो, उन्होंने कही 1 किलो, तो 1 किलो काटना पड़ता है, ले गुड़, पसीना बह रहा बेचारे का, और गुड़ बेच रहा है। और तुम तो माता हो सही में गुड़ क्या रबड़ी खाती होंगी, आराम से सो जाती पसर के आराम से एसी कूलर में। बेचारे को कई बार कूलर नहीं मिलता, पंखा चलता है तो कभी लाइट चली जाती है, तो मैंने देखा है भाभी जी क्या चाहिए, वो 2 किलो गुड़ चाहिए, लोग जल्दी हो, और तुम तो आराम से पड़ी हो। इसलिए अपने पतियों की चिंता कर लिया करो, कभी कभी कर लिया करो, इनको टेंशन नहीं दिया करो। यदि सेवा नहीं करो, पहले तो नियम से, मैंने सुना है, अब आगे आप लोग जानते हो, बड़े बूढ़े लोग जानते हैं, पत्नियां अधिकांशतः अपने पति के पैर दबाती थीं, वो आजकल उल्टा हो गया मनोज ठग के साथ। बोलो ना हाँ, आजकल उल्टा मतलब पति लोग, बोल क्या नहीं, तू दिख नहीं रहा चेहरा ढंग से, बोल दे साफ साफ। बोले हाँ महाराज क्या करूं, बोले पैर नहीं दबाऊंगा तो पैर लगेंगे मुझे। वास्तव में सुनो, मैं माताओं से कहता हूँ, माताओं थोड़ा सा ध्यान रखा करो इनका, है ना, थोड़ा सा, मतलब बहुत टेंशन भी रहती है। तो दुकानदारी की टेंशन, और किसी का लेना है, किसी का देना है, किसी को कुछ है, इतनी टेंशन सच में तुम्हें तो कोई पता ही नहीं, और कहीं घाटा लग जाए। कोरोना चला ना, अभी लॉकडाउन चला, तुम तो आराम से, तुमने कहा पकौड़ी बना दो, पकौड़ी बनाने की, जलेबी बना दो, जलेबी बनाने, इडली बना दो, इडली बना दी, डोसा बना दो, पति पता से सब बना दिया। वो बेचारे को टेंशन, बताओ आए तो छे ही कौन, जाए छे, क्या होता ना ऐसा। और थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो ये हम लोग टेंशन देने लगते हैं, महाराज का ही बताऊँ कब लॉकडाउन खुलोगो, कब दुकान खुलेगी, माँ को तो बड़ो घाटा लग गयो, कपड़ा वाले मालूम महाराज घणो कपड़ा ले आई बार, सीजन तो छे ही कौन, कई समस्या। तो वास्तव में सुनो ज्ञानी, अप्पा अप्पऊ जय मुनई तोरे बाण लहू। अब आ जाओ मेन विषय पर, मोक्ष जाओगे तो सुन लो, अप्पा अप्पा ही जय मुनि, यदि आत्मा को आत्मा समझोगे, पर को पर समझोगे तो मोक्ष जाओगे। और पर अप्पा जय मुनि तू, हे इटावा के ज्ञानी, यदि तू पर को अपना मानेगा, पर आत्मा को अपना मानेगा, पर द्रव्य को आत्मा मानेगा, तो संसार भ्रमी, तो संसार में भ्रमण करोगे।